उपकार का आभार जो है, जो उपकृत होता है, वो किसी से पूछता नहीं है। वो खुद अपने आप में इतना ऋणी हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति से ऋण लेता है तो उसके ऊपर उतना ऋणी हो जाता है कि उस माध्यम से वह सदा कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता है, कोई ना कोई निमित्त ढूंढता रहता है कि मेरे ऊपर जो उपकार हुआ है इसका जब जैसा मौका मिलता है वह अपना आभार मानने से चूकता नहीं। उपकार एक क्षण का होता है और आभार जन्म जन्म का होता है। उपकार एक क्षण के लिए होता है और आभार आप कोई व्यक्ति मरीज है, बीमार हुआ तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, कितनी देर में लगा दिया और आप जिंदा हो गए, ठीक हो, फ्रेश हो गए। 1 मिनट के इंजेक्शन से आप जिंदा रहे। अब आप जितनी जिंदगी जिंदा रहोगे उतनी जिंदगी वो इंजेक्शन का आभार मानेगा। आभार इंजेक्शन एक क्षण में लगा था, 5 सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे, 1 मिनट लगा, लेकिन उस 1 मिनट के इंजेक्शन ने तुम्हें जिंदगी कितनी दी? यदि वो नहीं मिलता तो जिंदगी खत्म हो जाती। अब वो 1 मिनट का इंजेक्शन है, तुम उसके बाद 10, 20, 25 जो भी साल जिए, वो जितनी श्वासें मिली वो सब इंजेक्शन का आभार माना जाता है। इसलिए आभार की परिभाषा ये है, ना वो शब्दों में बांधा जा सकता है, ना गिनती में बांधा जा सकता है, ना काल से बांधा जा सकता है। उपकार सीमित होता है, आभार असीम होता है। बहुत। अब इन्हीं शब्दों से बहुत कुछ कह दिया और सारे जगत के लिए आभार की परिभाषा जो आज बनाई, डेफिनेशन को अपनी जिंदगी में सदा रख लें। ये बनिया का व्यापार नहीं है। चलो उनकी बारात में गए थे, वहाँ से लिफाफा आया था तो तुम जाके लिफाफा पढ़ रहा है, बस हो गया भैया व्यवहार। और क्या करते हैं? व्यवहार तो ये होता है ना कि भाई वहाँ से एक बार लिफाफा आया था तो गए और तुम जाकर उसकी शादी में लिफाफा, बस जानते भैया अब हो गया ना, उनका लिफाफा आया, हमने लिफाफा दे दिया। ये व्यवहार कहलाता है। उपकारी के साथ व्यवहार नहीं किया जाता। उपकारी के साथ तो ऐसा आभार किया जाता है कि उसका भली एक दिन का लिफाफा था, लेकिन तुम्हारा लिफाफा जन्म जन्म तक जाते रहना चाहिए। भगवान भली हमें एक क्षण के लिए आशीर्वाद दिया, ओहो रोजिए, एक क्षण को नमोकार मंत्र सुनाया पारसनाथ भगवान ने नाग नागिन को, और उन्होंने जन्म जन्म तक आभार माना। जन्मांतर त्रियंश पर्याय में नाग नागिन के रूप में उनके प्रति उपकार किया। उसके बाद जन्मांतर में अगले भव में जाकर के एक भव के बाद भी उपकारी का उपकार जीवित था। यानी उपकार का आभार जन्म ही नहीं, जन्मांतर तक भी जाता है। यानी धरणेन्द्र पद्मावती ने कहा कि भगवान ने उपकार किया, मुझे अग्नि से बचा लिया। इस उपकार के बदले जन्मांतर में भी जाकर के उन्होंने उसके आभार के लिए नहीं भूले। भवांतरेपि न कदाचित पीक्षितोषि। हे भगवान, आपने जो मेरे दर्शन करके जो मुझे शांति प्राप्त की, पूज्य वर्मांतुंग आचार्य भक्तांबर पाठ में, और उस समय उन्होंने जो भक्ति की, हे भगवान मैंने आपकी भक्ति और दर्शन करके जो अलौकिक उपलब्धि पाई है, इस आभार को मैं भवांतरेपि न जगह, भवांतर में भी अब मैं इस उपकार के आभार को भूलने वाला, और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इस आभार का उपकृत चुकाता रहूँगा। बस यही बात, बस इतना ही मत मानना। वही लिफाफा है, वहाँ से लिफाफा आया था, अपन ने लिफाफा दे दिया, व्यवहार पूरा हो गया। नहीं, ये